Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 6 which is Computer Memory. Computer Memory का ये एपिसोड 3 रहने वाला है, ठीक है। अभी तक हमने कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट्स को पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये हमारा ब्लूप्रिंट था। यहाँ से हमने कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो थी वो थी प्राइमरी मेमोरी, सेकंड थी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में रैम और नॉन वोलेटाइल में रोम, ठीक है। तो रोम के हमने चार पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया था। एम रोम यानी कि मास्टर रोम, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो यहाँ तक हम अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेमोरी में यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सीपीयू मेमोरी को स्टार्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। सीपीयू मेमोरी से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीपीयू को हमने कंप्यूटर सिस्टम में भी अच्छे से समझा था, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कंप्यूटर का, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू, ठीक है। तो आज सीपीयू की मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सीपीयू की मेमोरी के बारे में। ऐसी मेमोरी जिस पर सीपीयू का नियंत्रण होता है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है, उसे सीपीयू मेमोरी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस जिस मेमोरी पर सीपीयू का कंट्रोल होता है उसे सीपीयू मेमोरी कहते हैं, ठीक है। यह सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी होती है, ठीक है। कौन कौन सी मेमोरी होती है सीपीयू की? वो होती है रजिस्टर मेमोरी, फर्स्ट होती है रजिस्टर मेमोरी, सेकंड होती है कैश मेमोरी, थर्ड होती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है जहां से एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो इनको हम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट जो सीपीयू की मेमोरी है वो हम पढ़ते हैं रजिस्टर मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो हमने जब कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू को पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होती है? तो बेसिकली रजिस्टर मेमोरी होती है जिसमें एएलयू के द्वारा रफ काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर की सबसे तेज, सबसे महंगी और सबसे छोटी मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी होती है? वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज, सबसे महंगी और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। इसका प्रयोग एएलयू के द्वारा रफ काम करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एएलयू के द्वारा रफ काम करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज लिया जाता है तो वो होती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी होती है, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी को बेसिकली छह पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इन छह पार्ट्स को आप अच्छे से समझेंगे। ये छह रजिस्टर होते हैं, छह रजिस्टर मेमोरीज होती है जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, जिसको एम बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, एम और एमडीआर, ठीक है। यानी कि एमडीआर यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर और एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है 12 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का रजिस्टर होता है? तो 12 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। यह रजिस्टर उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जहां पर डेटा प्रोसेस किया जा रहा होता है, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कोई पार्सल डिलीवर करना चाहते हैं, कोई पार्सल सेंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका सबसे पहले एड्रेस जानेंगे कि उसका एड्रेस कहाँ है, ठीक है। तो तभी पार्सल को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस पता करने के लिए कौन सा रजिस्टर काम करता है? तो वो काम करता है एमएआर, जिसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। और मान लीजिए आप उस पार्सल में जो डेटा सेंड करना चाहते हैं, आप किसी को फोन सेंड कर रहे हैं, आप किसी को मान लीजिए आप राखी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पार्सल के अंदर जो डेटा है वो कौन स्टोर करता है? तो वो करता है एमडीआर यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए
एड्रेस कौन स्टोर करता है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ए फॉर एड्रेस, ठीक है। और पार्सल या पार्सल में डेटा, डेटा को कौन स्टोर करता है? तो डी, डी यानी कि एमडीआर, एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो डेटा को कौन स्टोर करता है? तो एमडीआर करता है। और एड्रेस को कौन स्टोर करता है? तो एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसको स्टोर करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमएआर और एमडीआर, इनको अच्छे से क्लियर करेंगे आप, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके फुल फॉर्म पूछ लेता है, इनकी वर्किंग पूछ लेता है, ठीक है। तो इनकी वर्किंग और फुल फॉर्म को आप अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। दोनों ही रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता क्या है? तो ये मेमोरी का एड्रेस बताता है, ठीक है। डेटा कहाँ से लेना है या कहाँ भेजना है, ये कौन बताता है? तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बताता है सीपीयू को, ठीक है, कि डेटा कहाँ से लेना है और कहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये कौन बताएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है, एमडीआर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी डेटा रजिस्टर कितने बिट का रजिस्टर होता है, तो ये होता है 16 बिट का, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का होता है, ये होता है 16 बिट का रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है, यह रजिस्टर प्रोसेस किए जा रहे डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है प्रोसेस हो रहे डेटा को स्टोर करता है। मैंने आपको बताया था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करता है। जबकि एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। जो भी प्रोसेस किए जा रहे डेटा होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। वहीं एमडीआर जो है डेटा लेकर आता है या डेटा मेमोरी में लेकर जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? डेटा को मेमोरी में लेकर जाता है, ठीक है। और एमडीआर रजिस्टर को ही एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एमबीआर कौन से रजिस्टर को बोला जाता है, तो एमडीआर, ठीक है। मेमोरी डेटा रजिस्टर को ही एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसकी जो वर्किंग है एमएआर और एमडीआर की, ये आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम एमडीआर और एमएआर की जो वर्किंग है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ये कुछ डेटा है, ये कुछ एड्रेस है, ठीक है। ये जो है एड्रेस है 101, 102, 103, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है। यानी कि 101 में कौन सा डेटा स्टोर है? दिल्ली, ठीक है। 102 में जयपुर, 103 में कोटा, ठीक है। तो कुछ रैंडम डेटा है जो 101 एड्रेस में स्टोर है, दिल्ली, 102 में जयपुर, 103 में कोटा, ठीक है। अगर आप अब सीपीयू को एड्रेस 102 से डेटा चाहिए, अब क्या चाहिए? सीपीयू को 102 से एड्रेस 102 से डेटा चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर होगा, ठीक है। वर्किंग इसकी स्टार्ट होएगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की। एमएआर क्या करेगा? एमएआर इक्वल्स टू 102, ये किसको इनपुट देगा? मेमोरी को देगा, ठीक है। एमएआर ने एमआर सबसे पहले एक्टिवेट होगा और ये 102 मेमोरी को इनपुट देगा। मेमोरी क्या करेगी? मेमोरी को क्या बोलेगा एमआर? एमआर ने मेमोरी को बताया मुझे एड्रेस 102 का डेटा चाहिए, ठीक है। एमआर सबसे पहले ऑन हुआ, एमआर क्या करेगा? मेमोरी को बताएगा कि मुझे एड्रेस 102 का डेटा चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी ने देखा एड्रेस 102 पर लिखा है जयपुर, ठीक है। एड्रेस 102 पर क्या लिखा हुआ है? जयपुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेमोरी ने क्या देखा? एड्रेस 102 पर लिखा है जयपुर। अब मेमोरी क्या करेगी? जयपुर जो है वो एमडीआर को भेज देगी। सबसे पहले एमएआर एक्टिवेट हुआ, एमएआर ने मेमोरी को बोला कि मुझे एड्रेस 102 का डेटा चाहिए, ठीक है। मेमोरी ने एड्रेस 102 का डेटा जो कि जयपुर है, जयपुर को किसको भेजा? एमडीआर को। एमडीआर क्या करता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर को जयपुर जो डेटा है 102 का वो मेमोरी ने एमडीआर को भेजा, ठीक है। अब एमडीआर में क्या स्टोर होगा? जयपुर स्टोर होगा। फिर सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये सीपीयू का कुछ प्रोसेसर होता है, ठीक है। सीपीयू को क्या मिल गया? आप एड्रेस 102 से डेटा चाहिए था, उसको डेटा मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से समझेंगे, एमएआर पहले एड्रेस बताता है, फिर मेमोरी उस एड्रेस का डेटा एमडीआर में भेजती है और एमडीआर वह डेटा सीपीयू तक पहुंचाता है, ठीक है। एमएआर पहले काम करता है, उसके बाद एमडीआर काम करता है, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस देन डेटा, ठीक है। आई होप आपकी इसकी वर्किंग को अच्छे से कंप्लीट कर पाए होंगे, ठीक है। तो ये हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर के बारे में बात करी, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से
काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी का एड्रेस कौन स्टोर करता है, ठीक है, तो एड्रेस कौन स्टोर करेगा, एम ए आर, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी का डेटा कौन स्टोर करता है, तो एम डी आर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एड्रेस कौन स्टोर करेगा मेमोरी का, तो एम ए आर, और डेटा कौन स्टोर करेगा मेमोरी का, वो करेगा एम डी आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एमडीआर और एमएआर के अंतर। ठीक है, दोनों अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर आप इस पीडीएफ को इसी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रजिस्टर है हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टर है वो है प्रोग्राम रजिस्टर। ठीक है, यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोग्राम रजिस्टर, और प्रोग्राम रजिस्टर को ही प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। ठीक है, ये कितने बिट का रजिस्टर होता है, तो ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, यह रजिस्टर अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जिसे वर्तमान इंस्ट्रक्शन के बाद के प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, ये अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। मान लीजिए सीपीयू, आप इसको इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए सीपीयू 102 का एड्रेस अभी प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, जयपुर को वो प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, 103 का जो डेटा है कोटा, इसको रेडी रखेगा। ठीक है, तो जैसे ही सीपीयू 102 का डेटा कंप्लीट कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा, तो देन 103 का एड्रेस उसके लिए तैयार रहेगा। तो ये कौन करता है, ये प्रोग्राम काउंटर करता है, ये अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस जो है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है, इंपोर्टेंट रजिस्टर है, वो है अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये कितने बिट का होता है, तो ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर का प्रयोग लॉजिक या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने में किया जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर को ओपन किया है, आपने 5+5 टाइप किया, तो आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 को कौन स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर करता है। ठीक है, 10+2 करेंगे आप, ठीक है, तो 12 आएगा, तो 12 को कौन स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर करेगा। आपने 12+3 करा तो कितना आया, 15 आया, तो 15 को कौन स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर का प्रयोग लॉजिक या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वर्किंग समझ में आई होगी। ठीक है, प्रोग्राम रजिस्टर की वर्किंग समझ में आई होगी। प्रोग्राम रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, जबकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, लॉजिक या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है वो है इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, बेसिकली सीपीयू जब अरे, टेबल या लूप में डेटा पढ़ता है तो हर बार नया एड्रेस निकालने के लिए इंडेक्स रजिस्टर का उपयोग करता है। ठीक है, जब सीपीयू अरे में, टेबल में या लूप में डेटा पढ़ता है, ठीक है, तो हर बार नया एड्रेस निकालने के लिए इंडेक्स रजिस्टर का प्रयोग करता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझेंगे, आप एक बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक में 500 पेज है, उसमें अलग अलग टॉपिक हैं, उसमें अलग अलग चैप्टर हैं, आप कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं, आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, तो उसमें फर्स्ट जो पेज होता है उसमें इंडेक्स लगा हुआ होता है, उस बुक के बारे में जो जो टॉपिक उसमें है उसका एक इंडेक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, आपको मान लीजिए नेटवर्किंग चैप्टर ओपन करना है, तो उसका नेटवर्किंग का उसमें पेज लिखा हुआ रहता है, 62 पेज से 79 पेज तक नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग चैप्टर है उस बुक में, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वहां से। ठीक है, आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, आप 72 पेज खोलेंगे तो आप डायरेक्ट नेटवर्किंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सीपीयू जो होता है, सीपीयू भी इंडेक्स के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, उसको लूप में जब डेटा को पढ़ना होता है तो वो सबसे पहले इंडेक्स को ओपन करता है और इंडेक्स में डेटा के रजिस्टर को उपयोग में लेता है। ठीक है, इंडेक्स के माध्यम से वो इजीली डेटा का एड्रेस जल्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो सीपीयू जो है, सीपीयू अगले डेटा का एड्रेस जल्दी प्राप्त कर लेता है, किसके वजह से, किस चीज से, इंडेक्स रजिस्टर जो मेमोरी होती है उसके वजह से। ठीक है, इसका प्रयोग डेटा के एड्रेस एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, जो इंडेक्स रजिस्टर होता है उसका प्रयोग डेटा के एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बात करी हमने। इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, इंडेक्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। ये कितने बिट का रजिस्टर होता है, तो ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। यह रजिस्टर वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। यानी कि मान लीजिए अभी हम कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी को जो स्टोर कर रहा है वो कर रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। यानी कि वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे, यानी कि वर्तमान में जो चल रहे डेटा को, जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर इसको बोला जाता है, ठीक है। कितने बिट का होता है, तो ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके मेमोरी होती है, ये 16 बिट की रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है। आप इसको इन शॉर्ट नोट्स, इन की नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। 6 रजिस्टर होते हैं, एम ए आर, एम डी आर, पी सी, ए सी, आई आर और आई एक्स, ठीक है। एम ए आर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एम डी आर क्या होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। पी सी क्या होता है, प्रोग्राम रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर, और हमने एक पढ़ा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो बात करें एम क्या करता है, तो डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है। एम डेटा डेटा को स्टोर करता है। पीसी यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है रिजल्ट को स्टोर करता है। मैंने आपको बताया था 2+2 अगर 4 आया तो 4 को कौन स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर करेगा, जो मेमोरी होती है, ठीक है। आई आर यानी कि आई आर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद आई एक्स जो होता है वो होता है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, एड्रेस मॉडिफिकेशन का काम करता है, और लूपिंग में जो डेटा स्टोर होता है उसको इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो ये 6 बेसिकली रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी के 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हमने अच्छे से इनको कवर कर लिया है। फर्स्ट था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एम ए आर, ठीक है। सेकेंड एम डी आर, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी से काफ़ी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस किसी भी एग्जाम में अगर मेमोरी टॉपिक या अगर कंप्यूटर टॉपिक, कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड होता है, तो वहाँ पे कैश मेमोरी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीसीआई, एससीआई, सीईटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी को आप अच्छे से समझेंगे, कैश मेमोरी बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो अगर कैश मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें, कैश मेमोरी क्या होती है, तो कभी कभी सीपीयू की जो स्पीड होती है, यानी कि जो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी कभी कभी स्पीड रैम की स्पीड से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में सीपीयू और रैम के बीच स्पीड का अंतर हो जाता है, यानी कि इन दोनों की जो स्पीड है वो मिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सीपीयू जो है ज़्यादा मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने लग जाता है, तो वो रैम की स्पीड से ज़्यादा तेज काम करने लग जाता है, ठीक है। तो सीपीयू और रैम की स्पीड में क्या हो जाता है, मिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी लगाई जाती है ताकि इसकी गति बढ़ सके, ठीक है। मान लीजिए सीपीयू जो है, सीपीयू तेज गति से काम कर रहा है जबकि रैम उसको इतना प्रॉपर डेटा जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी कि रैम जो है सीपीयू को प्रॉपर डेटा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है और सीपीयू तेज गति से काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो मिसबैलेंस होता है, जो इनकी गति को कंट्रोल करता है, वो होती है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी को जो है, यह मेमोरी रैम में आने वाले डेटा को सीपीयू के फ्री होने तक होल्ड करती है, ठीक है। जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाता है तो यह डेटा को सीपीयू को दे देती है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये हमारी कैश मेमोरी है, डायग्राम के माध्यम से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये रैम है, दोनों कंप्यूटर में लगती है, दोनों कैबिनेट में लगती है, दोनों मदरबोर्ड में लगती है, तीनों ही बेसिकली तीनों ही मदरबोर्ड में लगती है, ठीक है। ये सीपीयू है, ठीक है। जो आईसी चिप होती है वही सीपीयू होता है, ठीक है, वीएलएसआई, ठीक है। तो वीएलएसआई ये सीपीयू जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर जो है, ठीक है, ये जब डेटा को प्रोसेस करता है तो इसकी तेज गति हो जाती है, इसकी गति क्या है, बढ़ जाती है। और रैम जो है, रैम की साइज छोटी होती है तो रैम इतनी गति से डेटा इसको प्रोवाइड नहीं करवा पाता, ठीक है। तो कैश मेमोरी इन दोनों के बीच में बेसिकली लगाई जाती है, ठीक है, ताकि जो गति होती है, गति को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो इन दोनों की जो गति है, इस दोनों की गति जो मिसबैलेंस हो जाती है, उनको बैलेंस करने के लिए कैश मेमोरी को लगाया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या करती है, जो भी रैम से डेटा आता है उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, ठीक है।
देख देन जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाता है तो इसको ये क्या कर देती है, डेटा को दे देती है और सीपीयू उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो होल्ड करके रखती है डेटा को, वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है कैश मेमोरी। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सीपीयू की जो गति है और रैम की गति है, इन दोनों के बीच में मिसबैलेंस को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक हाईवे है, हाईवे पे 5 गाड़ियां तेज गति से चल रही है, ठीक है, और आगे एक चौराहा है, ठीक है। तो चौराहे से पहले आपको पता है ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाता है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल बेसिकली क्यों लगाया जाता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स का पर्पज यही होता है, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक है। तो जो कार जो तेज स्पीड से हाईवे पे चल रही है तो वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकती है, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, एक तरीके से कैश मेमोरी होती है। और हाईवे क्या है, हाईवे एक तरीके से सीपीयू मेमोरी है। और आगे जो चौराहा है वो क्या है, रैम है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए जो कैश मेमोरी, जो ट्रैफिक सिग्नल, जो सिग्नल्स जो है वो ट्रैफिक को जो होल्ड करके रखता है, तो वो क्या होता है, बेसिकली कैश मेमोरी होती है। तो कुछ समय के लिए जो है डेटा को होल्ड करके रखती है, ठीक है। और जैसे ही ट्रैफिक सुचारू रूप से हो जाता है, जैसे ही सीपीयू उसको डेटा को प्रोसेस प्रॉपर तरीके से करने लग जाता है, तो डेटा को सीपीयू को वो प्रोसेस करने के लिए दे देती है, ठीक है। तो ये रैम और सीपीयू के बीच में लगाई जाती है और दोनों की स्पीड को मिसबैलेंस ना हो, इस वजह से कैश मेमोरी इन दोनों के डेटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। और जैसे ही सीपीयू काम करने लगता है प्रॉपर तरीके से, वो सीपीयू को डेटा को दे देती है और सीपीयू उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम, और ये आपको हाईवे वाला जो हमारा एग्जांपल है, इससे आपको कैश मेमोरी के बारे में क्लियर हुआ होगा। हाईवे पे गाड़ियां चल रही है, ठीक है। ये ट्रैफिक सिग्नल है जहां पर कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी। और आगे स्मॉल रोड है, ताकि ये ट्रैफिक जो है थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, और आगे चौराहा है तो एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया जाता है, कैश मेमोरी को लगाया जाता है, ठीक है। ये सीपीयू और रैम के बीच में लगाई जाती है, ठीक है। इसे बफर मेमोरी भी कहते हैं। तो सीपीयू मेमोरी की जो होती है, कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी को बफर मेमोरी भी कहते हैं। यह लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए बफर मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो वो होती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कैश मेमोरी में, वो है कैश मेमोरी के प्रकार, ठीक है। कैश मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं कैश मेमोरी के। लेवल 1 कैश मेमोरी, लेवल 2 कैश मेमोरी, लेवल 3 कैश मेमोरी और लेवल 4 कैश मेमोरी, ठीक है। लेवल 1 जो कैश मेमोरी है वो है सीपीयू पर असेंबल होती है, ठीक है। ये जो लेवल 1 कैश मेमोरी होती है, ये सीपीयू पर असेंबल होती है, ठीक है। ये इन चारों में से फास्टेस्ट होती है और इसकी जो साइज होती है वो 8 टू 64 KB होती है, ठीक है। लेवल टू जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू पैकेज के अंदर होती है, स्लो होती है एज कम्पेयर टू लेवल 1 कैश मेमोरी, और साइज में बिगर होती है एज कम्पेयर टू लेवल 1 कैश मेमोरी, ठीक है। इसकी साइज होती है 256 KB टू 8 MB, ठीक है। लेवल 3 जो कैश मेमोरी होती है सीपीयू चिप के अंदर होती है और ये बिगेस्ट होती है, इन चारों में से बिगेस्ट होती है। इसकी साइज होती है 10 MB से 64 MB, ठीक है। लेवल 4 जो रैम होती है, लेवल 4 जो कैश मेमोरी होती है डायनामिक रैम होती है, ये आउटडेटेड हो चुकी है, ये इतनी यूज में नहीं आती। इसको रैम के रूप में यूज में लिया जाता है, यानी कि डी में जिस मेमोरी को, जिस कैश मेमोरी को यूज में लिया जाता है वो होती है लेवल 4 कैश मेमोरी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कैश मेमोरी के टाइप्स को। मान लीजिए आप किसी क्लास में कोई क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और क्लास में आपको मार्कर नहीं मिल रहा है, तो मार्कर को आप सबसे पहले किस में ढूंढेंगे, जेब में ढूंढेंगे। तो जेब में अगर आपने ढूंढा तो कौन सी हो गई, लेवल 1 कैश मेमोरी, ठीक है। जेब में नहीं मिला तो मार्कर को कहाँ पे ढूंढेंगे, डेस्क पर ढूंढेंगे। डेस्क पर ढूंढा तो कौन सी हो गई, लेवल 2 कैश मेमोरी, ठीक है। डेस्क में नहीं मिला तो आप स्टाफ रूम में ढूंढेंगे। तो लेवल 3 जो कैश मेमोरी हो गई वो हो गया स्टाफ रूम। और अगर स्टाफ रूम में भी नहीं मिला तो आप स्टोर रूम में जाकर उसको लेकर आएंगे। तो लेवल जो स्टोर रूम कौन सी मेमोरी हो गई, तो वो हो गई लेवल 4 कैश मेमोरी, जो कि रैम के रूप में यूज में ली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको कैश मेमोरी के टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू के सबसे नजदीक होती है, आपको पता है, ठीक है। अगर मार्कर नहीं मिल रहा है तो जेब में ढूंढा तो सबसे पहले किसके पास गए, लेवल 1 में मेमोरी के पास। लेवल 2 यानी कि डेस्क के पास।
लेवल 3 स्टाफ रूम और लेवल 4 स्टोर रूम। ठीक है, तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको कैश मेमोरी अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेमोरी है वो है सीपीयू मेमोरी की वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, ये भी सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी होती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली इससे काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात करें तो कभी कभी प्रोसेस में होने वाली एप्लीकेशन की साइज रैम के साइज से ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति में हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर में एक रैम लगाई जाती है 4 GB की, 8 GB, 16 GB की। ठीक है, मान लीजिए 8 GB की रैम कंप्यूटर में लगाई गई है और एप्लीकेशन जो है 16 GB की है। ठीक है, आप किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं वो 16 GB की है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी जो प्रोसेस होने वाली एप्लीकेशन की साइज है वो रैम की साइज से ज़्यादा हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का जो कुछ भाग होता है वो प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, तो इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो जब रैम की साइज से एप्लीकेशन की साइज ज़्यादा हो जाती है तो हार्ड डिस्क का कुछ भाग होता है वो प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, तो उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का जो साइज है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आधार पर रैम की साइज के 1/1.5 से 3 गुना तक हो सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आधार पर रैम की साइज से वर्चुअल मेमोरी का जो साइज है वो कितना गुना हो सकता है, तो 1.5 से 3 गुना तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात करी। ठीक है, ये हमने अभी तक जो है, ये हमने जो आज जो स्टार्ट किया था वो सीपीयू मेमोरी से स्टार्ट किया था। सीपीयू मेमोरी में हमने रजिस्टर मेमोरी को पढ़ा। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी तीनों काफी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन तीनों को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी को हमने स्टार्ट किया। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी के टाइप्स हमने पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करता है। देन उसके बाद हमने प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम रजिस्टर को समझा, ये अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक ठीक है, उसके बाद हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर को समझा। ठीक है, उसके बाद हमने इंडेक्स रजिस्टर को अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन हमने ये शॉर्ट नोट से इसको अच्छे से क्लियर किया, छः के छः रजिस्टर को। ठीक है, उसके बाद हमने कैश मेमोरी के बारे में समझा। कैश मेमोरी को मैंने आपको इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करवाया कि ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वो कैश मेमोरी की तरह कार्य करता है। ठीक है, कैश मेमोरी जो है रैम और सीपीयू के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, फिर हमने कैश मेमोरी के टाइप्स अच्छे से क्लियर करे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, हमने जो मेमोरी जो टॉपिक है, हमारा मेमोरी टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, मेमोरी जो टॉपिक है, मेमोरी जो टॉपिक है उसका ये ब्लूप्रिंट है कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक का। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को टू टाइप्स में डिवाइड किया, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में रैम को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे और रोम को भी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है, आज जो हमने सीपीयू मेमोरी को पढ़ा था जिसमें हमने रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी को अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सीपीयू मेमोरी, से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हम सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑप्टिकल मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन मैग्नेटिक मेमोरी, देन फ्लैश मेमोरी से इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से सीपीयू मेमोरी तक अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये हमारा नया चैनल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक जरूर शेयर करें और सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, फीडबैक के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये हमारा यूजर हैंडल है। ठीक है, इसके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
ठीक है। टेलीग्राम में हम शॉर्ट नोट्स को डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, और जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी वीडियो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, ठीक है। व्हाट वी कवर्ड, अभी तक हमने क्या 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 कवर कर चुके हैं। हमने एफओसी को स्टार्ट किया था। एफओसी में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वॉच अवर एफओसी प्लेलिस्ट, तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ से हमने एफओसी को स्टार्ट किया था, और इसको आप सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, ठीक है, हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। और यूनिट 6 अभी कंप्यूटर मेमोरी चल रही है, ठीक है। तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।